गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले वीडियो में बिफोर दिस वी हैव रेड द मिनरल बेस इंडस्ट्री। अंडर दैट वी हैव स्टडीड अबाउट द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आज हम एल्युमिनियम स्मेल्टिंग पढ़ेंगे, एल्युमिनियम प्रगलन। तो एल्युमिनियम के बारे में हम आज जानेंगे कि एल्युमिनियम की इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें बनती हैं। सो एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री इन इंडिया। एल्युमिनियम इंडस्ट्री क्या है जो सबसे महत्वपूर्ण सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री इंडिया की है। एंड इट इज़ लाइट रेसिस्टेंट एंड अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये जो है बहुत ही हल्का होता है इसमें, और जंग अवरोधी होती है। इसमें ऊष्मा का सुचालक जो है वो बहुत ही अच्छा होता है और ये लचीला भी होता है। तो ये एल्युमिनियम के बारे में अब हम और इस तरह से देखेंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ about the aluminum industry. It is used to manufacture, क्या क्या चीज़ें एल्युमिनियम से बनती हैं। Where it is used, so it is used in aircraft and जैसे हवाई जहाज़ बनाने के लिए, यूटेंसिल्स बर्तन बनाने के लिए, एंड वायर्स आप जानते हैं ना, तार, बिजली के तार वगैरह बनाने के लिए। सो एल्युमिनियम इज़ यूज्ड इन मेकिंग द एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल एंड द वायर। उसको हवाई जहाज़, बर्तन और तार बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो हवाई जहाज़, जितने भी एयरक्राफ्ट के जितनी भी इंडस्ट्री है वो रॉ मटेरियल के रूप में दे आर यूजिंग द एल्युमिनियम। यूटेंसिल आपने इस्तेमाल भी आपने किया है और आपके घर में बर्तन एल्युमिनियम के इस्तेमाल भी होते हैं। तो वो सब चीज़ें इंडस्ट्री में बनती हैं। और जैसा कि आपने तार देखा है, बिजली के तार आपके घर में भी होगा, और आप सड़कों पे भी जो चलते हैं तो पोल्स में लगे रहते हैं, आप देखिए उसके ऊपर वो तार भी जो है वो सब एल्युमिनियम के होते हैं। ऊपर से तो वो रबर जो है वो लगा रहता है, कोड रहता है कि इलेक्ट्रिक ऊपर उसमें आप जब टच करें तो ना आए, लेकिन अंदर क्या होता है, एल्युमिनियम का वायर होता है। सो नेक्स्ट इज एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट इज़ द कंट्रीज, इट इज़ द कंट्री आर लोकेटेड। कहाँ पर एल्युमिनियम की फैक्ट्री हमारे देश में है। इट इज़ लोकेटेड इन उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। तो यहाँ इस सारे राज्यों में जो है वो एल्युमिनियम की स्मेल्टिंग प्लांट आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी, जो ये 3 सामान को बनाती है। और भी बहुत सामान बनते हैं, लेकिन जैसे आपने भी पढ़ा, हवाई जहाज़, एयरक्राफ्ट और यूटेंसिल्स, बर्तन और तार, लाइक द वायर। तो अभी हमने क्या पढ़ा, एल्युमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट। तो अब हम उसके बाद देखेंगे केमिकल इंडस्ट्रीज। तो केमिकल इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं, रसायन। क्या बोलेंगे, रसायन उद्योग। तो आप रसायन उद्योग, इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ वास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। जो आजकल के समय में जो केमिकल इंडस्ट्री है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, बिकॉज इन एवरीथिंग द केमिकल इज़ यूज एज अ रॉ मटेरियल। सो इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इन एशिया।
जो केमिकल इंडस्ट्री है हमारे एशिया की 3rd लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, और आपने देखा है एक एक चीज़ में केमिकल की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए इसका जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। इट इज़ लीडिंग इन बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो ये इंडस्ट्री जो है ऑर्गेनिक मटेरियल भी बनाती है और साथ में ऑर्गेनिक भी बनाती है। तो अभी हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इन बोथ द सेक्टर्स, इन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेक्टर्स इट इज़ लीडिंग। अब आप सबसे पहले हम देखेंगे, पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड्स, इसमें हम क्या क्या चीज़ें इसमें इंडस्ट्रीज़ बनाती हैं। सो सल्फ्यूरिक एसिड, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, डाई, स्टफ्स, नाइट्रिक एसिड, सोडा ऐश मीन्स यूज। सो ये सारी चीज़ें किस चीज़ में यूज़ होती हैं, यूज टू मेक ग्लास, आगे सोप एंड द डिटर्जेंट, जैसे कपड़ा धोने का साबुन आपने इस्तेमाल किया है, नहाने का साबुन, वो सब चीज़ों में आपने देखा है कि उसमें क्या चीज़ मिली रहती है, केमिकल मिला रहता है। और आपने पेपर भी केमिकल से ही बनता है, एंड कास्टिक सोडा। दीज इंडस्ट्रीज़ आर वाइडली स्प्रेड ओवर द कंट्री। ये सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो पूरे देश में फैली हुई है। सो अभी आपने उसी को जो मैंने इनऑर्गेनिक के बारे में बताया उसको मैं थोड़ा सा हिंदी में भी बताऊंगी। जैसे अकार्बनिक रसायनों में आपने सबसे पहले देखिए कि क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, फिर कृत्रिम वस्त्र बनाने के लिए, प्लास्टिक, गोंद को बनाने के लिए, रंग रोगन को बनाने के लिए डाई, फिर नाइट्रिक अम्ल, क्षार, सोडा ऐश, फिर सोडा ऐश, ये सारी चीज़ें किस चीज़ में काम में, कांच को बनाने जैसे ग्लास, फिर साबुन सोप, और शोधक कागज़, जैसे कागज़ को मेल्ट करके उसको फिर रीयूज़ करने के लिए, फिर से बनाने के लिए में प्रयुक्त होने वाले रसायन तथा कास्टिक सोडा आदि शामिल है। ये सारी चीज़ें जो हैं जिससे ये सारी चीज़ें केमिकल से ही चीज़ें बनती हैं। तो इसलिए ये जैसे साबुन हम इस्तेमाल करते हैं, हम जैसे ग्लास इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारी चीज़ें, कागज़ इस्तेमाल, ये सारी चीज़ों में केमिकल का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। अगर केमिकल नहीं होगा, अब आप आजकल तो देख लीजिए कि केमिकल फलों पर भी डाल दे रहे हैं, सब्जियों पे भी डाल देते हैं, तो क्या होता है वो जल्दी से बढ़ जाती है, जल्दी बड़ी हो जाती है। पेड़ पौधों में डाल देते हैं, खादों में, खाद जो उर्वरक है उसको भी आप फर्टिलाइज़र करने के लिए, तो उसको भी आप बड़ा कर दें, जल्दी से फल और सब्जियां बड़ी हो जाएं। तो केमिकल का यूज़ जो है वो हर जगह है, तो इट इज़ वाइडली यूज इन ऑल ओवर द कंट्री। तो इसलिए जो है केमिकल हर इंडस्ट्री का एक बेसिक जो है वो रॉ मटेरियल होता चला जा रहा है। तो दैट इज़ नॉट रॉन्ग दैट इट इज़ द वन ऑफ द लीडिंग प्लेस इन द एशिया। सो ऑर्गेनिक अभी हमने क्या पढ़ा था, इनऑर्गेनिक, अकार्बनिक। अभी हम क्या पढ़ेंगे, कार्बनिक। तो ऑर्गेनिक केमिकल इंक्लूड्स, अब हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक से क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो इट इज़ ऑर्गेनिक केमिकल इंक्लूड्स पेट्रोकेमिकल, क्या बनता है, पेट्रो, इसमें पेट्रोकेमिकल आते हैं, विच इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग। तो ये क्या क्या चीज़ें बनाती हैं इंडस्ट्री, सिंथेटिक फाइबर, और सिंथेटिक फाइबर जो कपड़े हम टेलरिन है, रियॉन है, हम पहनते हैं ना, टेरिकॉट के कपड़े या जो भी सिंथेटिक आजकल जो मटेरियल आ रहा है कपड़े, वो सारे फाइबर्स जो हैं, फैब्रिक्स हैं, वो सब कुछ जो है सिंथेटिक मटेरियल, उसमें केमिकल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सिंथेटिक रबर, आपने देखा होगा रबर भी सिंथेटिक, उसमें भी ये चीज़ें हमारे ये केमिकल ज़रूर इसमें डलते हैं। फिर प्लास्टिक, फिर डाई स्टफ, फिर ड्रग्स एंड द फार्मास्यूटिकल्स, ये सारी चीज़ों में आप देखें कि
केमिकल का बहुत इस्तेमाल होता है। उसके बाद आप देखेंगे कार्बनिक रसायनों में पेट्रो रसायन शामिल है, जो कृत्रिम जैसे वस्त्र, आर्टिफिशियल कपड़े जैसे सूती है तो आप उसमें सिंथेटिक को भी आप ले लीजिए, तो सिंथेटिक के लिए जो रॉ मटेरियल है वो केमिकल है। फिर कृत्रिम रबड़ जैसे आर्टिफिशियल रबर, प्लास्टिक, रजक पदार्थ, दवाइयाँ, फिर औषधि रसायनों के बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। तो बिना रसायन के, बिना केमिकल के ये सारी चीज़ें नहीं बन पाएंगी। इसलिए बहुत सी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो केमिकल इंडस्ट्री पे टोटली दे आर डिपेंडिंग, वो पूरी तरह से निर्भर हैं। तो यहाँ पर हम लोग पेट्रोलियम अभी ख़त्म करते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे फर्टिलाइज़र, उर्वरक उद्योग, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। ये छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सब मिनरल बेस में आती हैं, तो इसलिए हम मिनरल बेस पढ़ रहे हैं। उसमें आयरन एंड स्टील पढ़ाया मैंने। फिर उसके बाद हम लोग ने इसके बाद क्या पढ़ा? इसके बाद हम लोग ने एल्युमिनियम पढ़ा। फिर हम लोग ने क्या पढ़ा? केमिकल पढ़ा। और अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? वो हम क्या फर्टिलाइज़र पढ़ने जा रहे हैं। तो ये मैं आपको बता दूं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस चीज़ में आती हैं? बताइए किस चीज़ में आएगी? हम तो सुन नहीं सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ घर बैठ के हमारी बातें सुननी है और उसको रिवाइज करना है, ध्यान से सुनना है, ठीक है? तभी आपको ये सब बोर्ड के लिए आप तैयार करते चले जाएंगे। सारा सब कुछ आपके HM में नहीं है बेटा, लेकिन मैं आपको ये सब एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये आपके कोर्स में बोर्ड में है। तो ये मत सोचिएगा कि हमारे HM में नहीं है तो मैम एक्स्ट्रा पढ़ा रही हैं। No, each and everything, whatever is coming under that mineral based industry, we have to study. तो आप इस सब चीज़ों को जो मैं पढ़ा रही हूँ, नोट्स बना के दे रही हूँ, आप उसको पढ़ते चलिए। सो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, उर्वरक उद्योग। सो द फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री इज सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजीनियस दैट फर्टिलाइज़र, मेनली यूरिया। तो ये इसके जो है वो कैसे, ये फर्टिलाइज़र कंपनी कहाँ सेंटर्ड होती है? जहाँ पर नाइट्रोजीनियस जो है फर्टिलाइज़र, जो यूरिया बनाने वाली जो मेन फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज़ होती हैं, इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो यूरिया बनाती हैं, खाद बनाती हैं, जो फर्टिलाइज़र जो है बनाती हैं खेतों के लिए, कृषि के लिए, दैट इज़ फॉर द एग्रीकल्चर। एंड यू नो इंडिया इज़ द मेन agricultural country which totally depending on the fertilizer and the manure. That's why the fertilizer is very important for the good production, for the bumper production. So phosphoric, that is the fertilizer is used, aluminum is used, phosphate and the complex fertilizer which have a combination of, इसमें कौन कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं? सबसे पहले नाइट्रोजन होता है, फॉस्फेट होता है एंड पोटैश। ये तीन चीज़ जो है फर्टिलाइज़र के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो फर्टिलाइज़र को बहुत ही उर्वरक बना देता है, बहुत ही फर्टाइल बना देता है। तो और इसी से हमारी जो उपज है, हमारे क्रॉप्स बहुत ही हेल्दी और बम्पर होते हैं। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र, सो दीज आर 57 फर्टिलाइज़र यूनिट्स हमारे यहाँ देर आर हमारे यहाँ 57 फर्टिलाइज़र जो है, सो देर आर 57 फर्टिलाइज़र यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग नाइट्रोजेनस एंड द कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र। तो ये सारी कितनी यहाँ पर हमारे यूनिट्स हैं? 57 यूनिट्स जो मैन्युफैक्चरिंग क्या कर रही हैं? उर्वरक बना रही हैं और जो नाइट्रोजेनस फर्टिलाइज़र को बनाती हैं। एंड दीज इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला। In these states, they contribute towards half of the fertilizer production. ये सारे स्टेट जैसे गुजरात,
और साथ में तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड केरला, ये कम से कम 50% फर्टिलाइज़र ये सारे स्टेट्स में हो जाते हैं, मतलब ये बनाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आधा से ज़्यादा तो प्रोडक्शन ये दीज स्टेट्स आर डूइंग, सो एंड सप्लाइंग ऑल ओवर द कंट्री। तो इस तरह से ये जो है आज हम फर्टिलाइज़र को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा पढ़ाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।